सनी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के छात्रों का एआईएमएल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए चयन। आईआईएमटी समूह के छात्र छात्राओं का चयन प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी बेंथन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में एआईएमएल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर ट्रेनी के पद पर हुआ है। इन छात्रों को कोर फील्ड में कार्य करने का अवसर मिला है, जो किसी भी बीटेक छात्र का लक्ष्य होता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के एचओडी अभिषेक वर्मा ने बताया कि बेंथन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद आईआईएमटी विश्वविद्यालय की छात्रा रिति राय और प्रीत सिरोही का चयन एआईएमएल इंजीनियर के पद पर किया है। इसके अलावा आईआईएमटी विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र अंश त्यागी और आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज के दीपांशु कुशवाहा का चयन सॉफ्टवेयर ट्रेनी के पद पर हुआ है। चयनित छात्रों को निर्धारित वेतनमान के साथ अन्य इंसेंटिव भी मिलेंगे। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल और कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने चयनित छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्लेसमेंट अभियान को सफल बनाने में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सीनियर प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरेंद्र चौहान, प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव अभिषेक सिंह आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू, आज से केवल 2 स्लैब, कई वस्तुओं पर टैक्स जीरो। देश में आज से नवरात्र के पावन पर्व के साथ जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो गई है। आज से जीएसटी के केवल 2 स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। इनमें से 5% के दायरे में 99% वस्तुएं आ गई हैं, जबकि कई वस्तुएं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, छेना, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, पराठा, कुलचा आदि पर जीएसटी दर 0 हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वदेशी का मंत्र देते हुए मेड इन इंडिया पर फोकस करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आइए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। इसी के साथ पीएम मोदी ने पंडित जसराज जी का एक भजन शेयर किया और कहा कि अगर आपने कोई भजन गाया है या आपका कोई फेवरेट भजन है तो कृपया मुझे जरूर भेजें। आने वाले दिनों में मैं उसमें से कुछ चुनिंदा भजनों को शेयर करूंगा। पीएम मोदी ने अरुणाचल को दी 5100 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सियोम सब बेसिन में हियो जल विद्युत परियोजना और तातो वन जल विद्युत परियोजना शामिल है। इसके अलावा तंबाक में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और 1290 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 10 साल में सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6000 करोड़ रुपए ही दिए थे, जबकि भाजपा सरकार के 10 वर्षों में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है। अरुणाचल के बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा पहुंचे और गोमती जिले के उदयपुर स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के पुनर्विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस परिसर को कछुए के आकार में विकसित किया गया है। दिल्ली में सबसे बड़ी साइबर ठगी, पूर्व बैंकर को बनाया निशाना, 1 महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट। दिल्ली से साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उनसे करीब 23 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए। साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई अधिकारी बताते हुए नरेश मल्होत्रा को जाल में फंसाया। दरअसल दिल्ली के गुलमोहर पार्क निवासी पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा को करीब 1 महीने पहले एक महिला का कॉल आया। महिला ने खुद को टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी बताया और कहा कि उनका नंबर गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर ठग लगातार नरेश मल्होत्रा को धमकी देकर पैसे ट्रांसफर कराते रहे। जब खाते पूरी तरह खाली हो गए तो ठगों ने संपर्क बंद कर दिया। इसके बाद नरेश मल्होत्रा ने एनसीआरपी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने जांच शुरू करते हुए 12.11 करोड़ रुपए बैंक खातों में फ्रीज करा दिए हैं।
न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं वॉशिंगटन में वार्ता। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं की ये मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के इतर हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक से दोनों देशों के बीच टैरिफ समेत तनाव की वजह बने सभी मुद्दों के समाधान का रास्ता निकल सकेगा। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लागू किए जाने के बाद एस जयशंकर की मार्को रूबियो से यह पहली मुलाकात है। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन में हैं और वह अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे, जिससे व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। यह वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद फिर से शुरू हुई है। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी खुलते ही लड़खड़ा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार शुरुआती सत्र में लाल निशान पर खुला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में नजर आए। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 0.34% गिरावट के साथ 82,342.47 अंक के लेवल पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 0.29% गिरावट के साथ 25,253.95 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार में निफ्टी में अडानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई इंश्योरेंस बढ़त में रहे, जबकि महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियों के शेयर गिरावट में कारोबार करते रहे। इस दौरान एचसीएल, टीसीएस और इंफोसिस जैसे आईटी स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई। नवरात्र और जीएसटी में बदलाव से सराफा बाजार में तेजी, सोने चांदी की बड़ी कीमतें। आज से नवरात्र और जीएसटी की नई दरें लागू होने से घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट में बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,11,167 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,10,722 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,32,170 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए IMT मीडिया के साथ।